अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर महंगाई की बात की जाए तो आम शहरी जो हैं, पब्लिक जो है, वो इसके बारे में ये कहते दिखाई देते हैं कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल में महंगाई की शदीद तरीन लहर ने उनकी ज़िंदगी जीरन कर दी है। ईद उल फितर पर भी लोगों का यही कहना था कि वो महंगाई की वजह से अपनी तमाम तर ज़रूरियात और ईद की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ख़रीद नहीं सके। इसी तरह ईद उल अज़हा पर भी आम शहरियों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है, पब्लिक का ये कहना है कि वो तमाम तर अपने बच्चों को सहूलियात की फराहमी जो है बेहतर तरीके से नहीं कर सके। लोग इसके बारे में कहते हैं कि महंगाई में इजाफे की वजह से उनके लिए आम तौर पर जो घर की तमाम ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर इसके साथ साथ बात की जाए ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा पर ये देखा गया लाहौर की जो मार्केट्स हैं, जो बाज़ार हैं, जो बड़ी मंडियां हैं, वहाँ पर इस तरह से ख़रीदारी का बाज़ार गर्म नहीं रहा। दुकानदार इसके बारे में ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ग्राहकों का रुझान उतना नहीं रहा, जबकि आम जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनके लिए ईद की तमाम तर ज़रूरियात को ख़रीदना बेइंतहा मुश्किल रहा। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, और इसमें हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से तो महंगाई कंट्रोल करने के बहुत दावे किए जाते हैं, क्या ये वाकई हकीकी बात है? क्या उनको रिलीफ फ्राहम किया गया आम शहरियों की जानिब से? इसके साथ साथ हम दीगर जो मकातब फ़िक्र है उनसे भी बात करेंगे और हम हुकूमती महकमों से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। नाज़रीन, अगर ईद उल अज़हा की बात की जाए तो ईद उल अज़हा पर तमाम जो फ़र्ज़ंदान तौहीद हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करें और कुर्बानी भी करें। इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनकी ये भी एक ज़रूरियात में शामिल है कि वो अपने बच्चों, अपने अहल खाना को ईद के हवाले से जो तमाम तर ज़रूरियात हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बना सकें। लेकिन ईद के दौरान ये देखा गया है कि शायद उस तरह से गहमा गहमी नहीं रही। इसकी वजह महंगाई है या कुछ और है? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा कि इस ईद की जो शॉपिंग आपने सारी की, क्या ये गुज़िश्ता सालों की तरह की या इस बार महंगाई की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, इस बार तो बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो हम परचेजिंग नहीं कर सके जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह होती है। दूसरा, ये शॉपकीपर जो है कुछ ये भी परेशान है, जिस तरह परचेजिंग होती थी वैसे इस बार नहीं हो रही। ये महंगाई का जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? महंगाई का ज़िम्मेदार हम किसको कह सकते हैं? जो सूरत हाल हो गई है, जो कुछ कोरोना ने 1.5-2 साल लोगों को काम नहीं करने दिया, कुछ उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जो इस बार लोगों को अगर सैलरियाँ मिली भी हैं तो वो भी अभी परेशान है कि ये वो कह रहे हैं जी दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए। ये जो खौफ था ना लोगों के अंदर, इस वजह से नहीं हो सकी। और ना अभी हम भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ ये हुकूमत बड़े लेवल पे काम कर रही है, छोटे लेवल पे अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बड़े लेवल पे वो बहुत अच्छे काम कर रही है, छोटे लेवल पे जैसे मियाँ साहब करते थे कि यार अवाम खुश हो जाती थी, वो काम नहीं किया। वो होना चाहिए था। नहीं, इसके बारे में ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तमाम तर सूबाई महकमों को भी हिदायत जारी की है, सारा कुछ किया जाता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, हुकूमत, उसकी जानिब से तो ये तमाम तर ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो मशीनरी ने करवाना होता है, हुकूमती महकमों ने करवाना होता है, इंतज़ामी अफसरान ने करवाना होता है। तो ये बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये जिम्मेदारान तो अगर इमरान खान साहब नहीं है ना, तो नीचे जो अवाम इनका तबका काम करने वाला है ना, वो नहीं कर रहे। जिन वजह से ये आप शॉपकीपर, किसी भी शॉपकीपर के पास जाएं, वो परेशान है इस वक्त। अवाम तो है ही है, लेकिन ये जो अगर कोई रात को अच्छे पैसे लेके जाता था, वो आजकल अपना सामान के पैसे पूरे कर रहा है। ये सूरत हाल है। और जो अवाम है ना, यकीन करें, वो भी घबराई हुई है। अवाम भी घबराई हुई है। जो आप किसी भाई से पूछ लें, वो भी सोच के पैसे खर्च कर रहा है। तो इस वजह से शॉपकीपर परेशान है। तो ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो ईद की जो तमाम तर जो शॉपिंग है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सके। इसके साथ साथ नाजरीन, कोरोना की जो चौथी लहर चल रही है उसके बारे में भी ये इंदिया दिया जा रहा है कि लॉकडाउन का नफाज किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी उनका ये कहना था कि आम शहरियों के दिलों में ये खौफ है
कि ये जो अगर वो तमाम तर रकम जितनी भी उनकी आमदन है जो तनख्वाह है अगर वो उसको खर्च कर देते हैं तो उसके बाद अगर लॉकडाउन का नफाज कर दिया जाता है तो उनके लिए अपने जो तमाम तर मामलात ज़िंदगी हैं उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर तमाम तर जो आला हुकूमती शख्सियात हैं उनकी जानिब से अगर इक़दाम के तमाम तर दावे किए जाते हैं लेकिन इसके ऊपर जो अमल दरामद करवाना है वो इंतज़ामी अफसरान का काम है, हुकूमती महकमों का काम है और इस सिलसिले में उनको भी अपना काम बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा ईद उल अज़हा के मौके पर क्या तमाम तर दुकानदारी का रुझान उसी तरह से रहा जैसे गुज़िश्ता ईदों पर होता है या इस बार कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये कारोबार बिल्कुल डेड कर दिए इन्होंने। ये हुक्मरानों को चाहिए कि हमें फैसिलिटी दें, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रही। इधर कुछ भी नहीं है काम हो रहा, किसी किस्म का भी काम नहीं हो रहा भाईजान। लेकिन ये हम हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं, इमरान खान साहब से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये हमारे दुकानदार भाइयों से हम दुकानदार भाइयों से आज बिल्कुल काम नहीं हुआ किसी भी सूरत में वजह से। कल भी काम बिल्कुल नहीं हुआ भाईजान। तो इसका जिम्मेदार क्या महंगाई की वजह से ये कारोबार सारे मुतासर हो गए? हर चीज़ तो महंगी हुई है। हर चीज़ मसाले लेने जाओ वो महंगे हुए हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ दुकानदार आराम से बैठे हुए हैं, सीधे बात नहीं करते। कोई जी क्या पूछते हैं क्या है जी, को कहते हैं गाहक ही नहीं है जी, ये करते हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। वो जो चीज़ का जिस चीज़ का रेट पूछते हैं वो आसमान को हाथ लगा रही है। मिर्च मसाले को ले लें क्योंकि ईद का त्यौहार है, गोश्त हर बंदे ने पकाना है। मसाले लेने जाएँ, अदरक का रेट क्या पहुँच गया, टमाटर अदरक ये प्याज कहाँ पे पहुँच गया वजन आप देख सकते हैं। 600 रुपये किलो है। इमरान खान साहब को पता है कि 600 रुपये किलो अदरक बिक रहा है। हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये आम चीज़ है। ये अदरक मसाला कुछ भी ले लें, सब चीज़ें महंगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि महंगाई में इजाफे की वजह से आम जो लोग हैं उनमें इतनी सकत नहीं रही कि वो ख़रीदारी कर सकें ईद के मौके पर। उनका ये कहना था कि ईद के त्यौहार के मौके पर वो तमाम तर जो लवाजमात जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं खुराक में खाने में वो भी महंगा होने से आम जो लोग हैं वो परेशान हैं। वो इस सिलसिले में ईद का त्यौहार बेहतर तरीके से नहीं गुजार सके। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल हो गया आम लोगों के लिए भी ख़रीदारी करना, जिसका लामहला जो तमाम तर असर है वो असर पड़ा है ये दुकानदारों पर कि दुकानदारों के पास उस तरह से महंगाई की वजह से ग्राहक ज़्यादा नहीं रहे। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ईद के हवाले से जो तमाम तर शॉपिंग किया करती थी क्या वो महंगाई देखती हैं। आप ये बता दीजिएगा कि ये जो महंगाई है उसकी वजह से आपकी शॉपिंग पर कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, कुछ चीज़ खरीद ही नहीं पा रहे, कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब गरीब लोग कहाँ जाएं? हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में कपड़े लें, उसमें जूते लें, उसमें कुछ ज्वेलरी लें, कुछ भी लें। अब देखिए आपके सामने हम खालियाँ जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ना जूते खरीद पाए हैं, ना कपड़े खरीद पाए हैं। तो अब हम तो ये इसी ईद पर हुआ है या गुज़िश्ता ईदों पर आप बेहतर शॉपिंग करती थी? इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, पहले तो इतना नहीं था, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इस बार महंगाई कुछ ज़्यादा है। ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि गुज़िश्ता बरसों में वो तमाम तर शॉपिंग करती रही हैं और बेहतर तरीके से वो शॉपिंग करती रही हैं, लेकिन इस साल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उनकी ख़रीदारी बेहतर तरीके से नहीं कर सकी। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ईद पर उनका कारोबार कैसा रहा। अब ये बता दीजिएगा कि आपका कारोबार इस ईद पर कैसा रहा? पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम सर कारोबार में वो जो तेज़ी नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, रोटी अल्लाह ताला दे ही रहा। पर ये है कि महंगाई के बारे में हम इमरान खान साहब को पहले दिल से सलाम है, अपनी पाक आर्मी को भी सलाम है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आटा या चीनी ये खाने वाली चीज़ें सस्ती कर दें ना इमरान खान साहब, इस पे कंट्रोल हो जाए इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। तो हम लोग जो है ना देखें, हम आवाम, मैं भी वोटर इमरान खान का हूँ, हमने वोट दिए हैं दिल से। पर ये है दोस्त को महंगाई की वजह थोड़ा हमारा दिल ना डामाडोल सा हो गया। पर हमारी दुआ है ये हमारी हुकूमत का सरबराह है, अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे इमरान खान को, और अल्लाह ताला इसको मज़ीद यानी कामयाबी दे और ये महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर सके। लेकिन आम लोगों की जानिब से तो बड़ी तनकीद की जाती है हुकूमत पर, वज़ीर आला पंजाब पर, वज़ीर आज़म पर, वज़रा पर, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप सपोर्टर हैं इमरान खान के, तो उसका जवाब आप किस तरह से देंगे? वोटर से मुराद मैंने ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, ये फर्स्ट वोट हमने दिया, वो भी इनकी तकरीरें सुन के, यानी कि वो जो लगा रहे थे, ठीक है। तो वैसे भी इसने वर्ल्ड कप जीता हुआ था, इस वजह से हमने यानी अवाम ने इसको इज़्ज़त दी है। इनको भी चाहिए अवाम को इज़्ज़त ये दे कि हम जो गरीब लोग हैं आटा चीनी के और से कुछ नहीं मांगते हैं ना को, बस चीज़ से कंट्रोल करन। तो साड़ी दुआ है
अल्लाह ताला साडे मुल्क पाकिस्तान नूं कामयाबी देवे और तरक्की करे। और ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਘਿਓ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। इमरान खान मजबूर हैगा, पर असी कहने इमरान खान ने रस्सी पानी चाहिए। जैसे पाकिस्तान दिया ना लामा इकबाल साहब ने हमको, कायदे आज़म साहब ने, हम चाहते हैं वैसा पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह इमरान खान नेक्स्ट भी 5 साल आएगा, हमारी दुआ है। पर हम ये कहते हैं कि ये चोर चूर जितने भी नहीं ये निकल जाएँ और साफ़ सुथरी यानी हुकूमत हो, तो महंगाई पे कंट्रोल हो गई, यानी कि आम आदमी रोटी सोनी खा सके। ये मसला सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनकी जानिब से बहुत सी मुस्बत बातें की गई है। नाजरीन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो वजारत आला है उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया गया उनकी जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी वोट नहीं दिया, ये फ़र्स्ट टाइम उन्होंने वोट दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। लेकिन ये जो महंगाई है उसकी वजह से वो परेशान है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया गया हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, कि उनकी सफ़ों में वो तमाम तर लोग जो ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी वजह से चीनी, घी, आटा और ये तमाम तर बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो महंगी हुई, इनको अपनी सफ़ों में से निकालें। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो हुकूमत की सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये ईद की ख़रीदारी में महंगाई का कितना वो फैक्टर रहा? क्या महंगाई की वजह से ईद की ख़रीदारी मुतासर हुई है? जी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। कई लोगों ने अपना बच्चों के लिए कपड़े नहीं बना सके। ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन काफ़ी महंगाई हो गई है इस दौरे हुकूमत में। हालांकि जिस नज़रिए से ये जमात बनी थी तहरीक इंसाफ, जो हमारे अपना मौजूदा दौर में इक़्तिदार पे है, तो लेकिन इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे कि जैसे अमाल ऊपर जाएंगे वैसे नताइज नीचे आएंगे। तो मेरा भाई, हमारे अमाल कैसे ऊपर जा रहे हैं तो फिर नताइज कैसे आएंगे? मिसाल के तौर पे ऊपर हम पत्थर फेंकें तो नीचे पत्थर ही आएगा। तो आप महंगाई का जिम्मेदार आप फिर लोगों को ही समझते हैं, आम आवाम को समझते हैं? भाई, अमाल भी तो हमारे देखें ना। अभी ये जो अपना मिर्चों में वो ईंटें कूट के बेच रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। वो क्यों नहीं सोचते कि हम हलाल तरीके से अच्छी चीज़ आगे फ़रोख्त करें? और अगर कोई ऐसी और सिम्टम्स, काफ़ी मिसालें आपको मिलेंगी कि कोई हलाल रोज़ी की तरफ नहीं आ रहा, तो फिर नताइज भी तो वैसे ही आएंगे ना ऊपर से। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर महंगाई है, अगर आम लोगों के मसाइल हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बुनियादी तौर पर आम शहरियों पर ही लागू होती है। और इनकी जानिब से ये कहा गया कि इस सिलसिले में जो मिलावट माफिया करने वाले हैं, आम शहरियों को जो तकलीफ़ देने वाले हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके अमाल की वजह से ये ऐसा होता है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि महंगाई पहले से बढ़ी है और महंगाई की वजह से आम जो शहरी हैं वो ईद की ख़रीदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को ईद के नए कपड़े नहीं दिलवा सके। इसके साथ साथ नादरीन, ये भी हम वाज़े यहाँ पर करते चलें कि अगर ईद के ऊपर हर एक बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि वो नया लिबास ज़ेब तन करे, और उसके वालिदैन की भी ये ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों को नया जो है वो लिबास फ्राहम करे। लेकिन अगर इस सिलसिले में अगर कोई शहरी नाकाम रहता है मुआशी मुश्किलात या मसाइल की वजह से, अगर वो अपने बच्चों को नया लिबास फ्राहम नहीं कर सकता, तो शायद इसमें मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए, किसी भी किस्म के इंतहाई कदम से गुरेज करना चाहिए। इस सिलसिले में इस चीज़ का हौसला रखना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो सारी चीज़ों से बढ़ के है। अगर जान है तो जहान है, और अगर वो ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेगा, अपने बच्चों की परवरिश वो अपने महदूद वसाइल में भी बेहतर तरीके से कर सके, तो आने वाले वक्त में उसके लिए आसाइशें ही आसाइशें हैं। नाज़रीन, ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसका हर साल जो है इंतज़ार किया जाता है, और ईद की मुनासबत से जो बच्चे हैं वो बहुत खुश होते हैं, नए लिबास पहनते हैं, खेलते हैं, मुख्तलिफ मज़े की चीज़ें खाते हैं। इसके साथ साथ ये 2 ईदें हैं नाज़रीन मुसलमानों की, जो एक ईद उल फित्र है जिसको मीठी ईद या छोटी ईद कहा जाता है, और एक ईद उल अज़हा है जिसको बड़ी ईद कहा जाता है। और ईद उल अज़हा पर जो फर्जंदाने तौहीद हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी
हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए कुर्बानी करे। तो इस ईद उल अज़हा पर अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की जो एक बड़ा एक तिजारती मरकज़ पाकिस्तान में समझा जाता है, बड़ी तिजारती मंडियां हैं, मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, यहाँ पर ख़रीदारी का क्या रुझान रहा और महंगाई के हवाले से आम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप ये बता दीजिएगा इस ईद उल अज़हा पर ख़रीदारी का क्या तनासुब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जो है ना वो हमारे हाकम हैं, और हाकम जो होता है ना हुक्मरान, उसके ऊपर सारा बंडल होता है ना दुनिया का, उसके ऊपर सारा निज़ाम होता है। देखें जी, जिनके 3-4 बच्चे हैं वो दूध से भी बिलक रहे हैं। आप अगर बात करें बकरों की, आप अगर कपड़ों की बात करें, जूतियों की बात करें, तो लोग जो है वो ख़रीदारी से कासर हैं, वो लोग ख़रीदारी नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा महंगाई खान साहब ने कर दी है ना। अगर खान साहब से ये मुल्क नहीं संभलता, अगर ये रास्ते मदीना नहीं बन सकती, तो खान साहब को चाहिए कि वो चुप करके घर चले जाएं। अगर खान साहब की कबीना खान साहब से नहीं संभलती, तो खान साहब को चाहिए चुप करके इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। ये कुर्बे क़यामत है। अगर आप बात करें ना तो अपने खाना काबा की, और खाना काबा आप देखने के बिल्कुल वीरान पर है। ये हमारे मुसलमानों का हाल है कि खाना काबा बिल्कुल वीरान पर है। उधर जो है वो उधर सैलमा हाल खुल गए हैं। ये क़यामत की निशानी है ना जी। आप ये बताइएगा ईद उल अज़हा पर महंगाई का तनासुब क्या रहा? क्या ज़्यादा महंगाई थी? दुकानदार लोगों ने क्या उस तरह से ख़रीदारी की जैसे पिछले सालों में करते हैं? जी, जो पिछले साल बकरा था ना 40,000 रुपये का, वो बकरा इस टाइम 90,000 रुपये का है। जो गाय 90,000 रुपये की थी वो 1.5-2 लाख रुपए की मिल रही है। लोग कहाँ से करें कुर्बानी, कहाँ से खाएँ, कहाँ से बेचें अपना माल? ये देख लें आप, दुकानदारों का हाल देख लें कि ये चांद रात है, लोगों की शादियों का सीज़न है, कोई चक्कर नहीं है। इतनी महंगाई है। टमाटर देख लें आप, प्याज देख लें आप, हरी मिर्चें देख लें, कोई भी चीज़ आप में भी देख लें कि लोग जो है ना वो नाक दम हो गए हैं। बस ये इस मुल्क में ना जो अब खाना जलने वाला हिसाब होना है और कुछ नहीं होना। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है ना कि यकीन करें, मैंने सफ़ेद पोश लोग देखे हैं जो अपने बच्चों के दूध के लिए, अल्लाह की कसम, मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कारीगर का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने मुझे कहा कि 4,000 रुपये घाटे पे मेरे से लहंगा ले लो, मेरे घर 1-2 किलो आटा नहीं है। क्या इंसान करे, किधर जाए? आप बताएं किधर जाए? इतनी महंगाई है, किधर जाएं? लोगों के किराए नहीं निकल रहे। ये एशिया की बड़ी मार्केट है, लोग दुकानें बंद करके चले गए हैं। लोगों ने पल्ले से ही खाना है ना। खान साहब को तो इतना पता नहीं है। खान साहब तो अपने घर में सोए हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, खान साहब में मिल रहे हैं, खर्चा उन्हें मिल रहा है, बिजली का बिल वो नहीं देते, गैस का वो नहीं देते। अगर पिछली हुकूमतों की बात करें तो हर हुकूमत ही यही करती है ना। वो भट्टो कल भी जिंदा था, भट्टो आज भी जिंदा है। सारी दुनिया अल्लाह को प्यारी हो गई है, भट्टो साहब प्यारे नहीं हुए। बात यह है कि ये हुक्मरानों ने जवाब देना है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि इनके बीवी बच्चे, ये हुक्मरान, ये अवाम की जो है ना कंडीशन में आए और फिर इनसे पूछे कि इन्होंने कब्र में क्या हिसाब देना है। आपको पता ना कि बादशाह ने हिसाब तो देना ही है ना। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है कि यकीन करें अल्लाह की कसम कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये देखें, ये मजदूर लोग हैं, ये तनख्वाहदार लोग हैं, इन्होंने आस उम्मीद लगाई है, मालिक दुकानें बंद करके चले गए हैं। इन्हें 1,000 2,000 रुपया देंगे, क्या करेंगे ये 4-5 दिन? आगे निज़ाम का कारोबार का कोई पता नहीं कि चलता भी है कि नहीं चलता, ये कोई पता नहीं है। बाकी अल्लाह ताला वो पाक परवरदिगार है, वो रहमत लिल आलमीन है, वो वहदहू ला शरीक है, वो करम कर दे हम मुसलमानों पे। बाकी हम मुसलमान जो है ना वो मर गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनका जो कारोबार है मुतासर हुआ है। जिस तरह से गुज़िश्ता ईदैन पर और ईदों पर जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आते थे, ईद के मौके पर जो है यहाँ पर अपने पसंद के जो मलबूसात हैं वो ख़रीदते थे, दीगर अशिया ख़रीदते थे। इस साल ईद पर वो रुझान नहीं रहा। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा इस ईद पर किस तरह से आप देखते हैं, कितनी महंगाई ज़्यादा रही और इससे पिछली ईदों पर आपका कारोबार कैसा होता था? पिछली ईदों की निस्बत इस दफ़ा कारोबार बहुत हल्का है, बहुत स्लो है। आपको मार्केट में कस्टमर नज़र नहीं आएगा। पहले बहुत रौनकें होती थी, आप भी विज़िट करते रहे हैं, लोग शॉपिंग करते थे, बच्चों के साथ जाते थे। अब महंगाई का जोर इतना ज़्यादा है कि इतना बर्डन है कि लोगों पर उनकी रोटी और आटा पूरा नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे महंगाई किधर जा रही है, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है, हद से बढ़कर जा रही है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी कुछ भी नहीं है, लाइट आती नहीं है, पर बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं। अब मेरी दुकान का बिल पहले 4-5 हज़ार आता था, अब 27,000 रुपये आया है। अब देखिए कस्टमर है नहीं, कारोबार है नहीं, घर में
आटा नहीं है तो मेरा मतलब कि दुकानदार क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये चोरी डाके डकैती ये इसी वजह से होती हैं जब मुल्क के हालात ऐसे बनते हैं। ये इनको चाहिए कि हुकूमत वालों को ये अवाम से कंप्रोमाइज़ करें और अवाम के लिए खुशहाली पैदा करें। कोई बंदा नहीं है कुछ जो नया कपड़ा ले ले, कुछ जूती ले ले। मैं दुकानदार हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ रोज़, 20,000 कमाता हूँ, मैंने कपड़ा नहीं लिया, जूती नहीं ली, क्योंकि महंगाई के तंग से। क्यों बच्चों का पूरा नहीं होता, बच्चों का पूरा होगा तो फिर बंदा अपने बारे में सोचता है। इतना बर्डन है महंगाई का, इतना बर्डन है कि लोग दुकानें बंद करके चले गए। रात को दिन तक दुकानदार बैठे थे कि यार चलो कस्टमर आ रहा है, रश है, पैसे सेल करेंगे। मुलाजम भी खुशहाल, दुकानदार भी, घर वाले भी खुशहाल, जाओ भाई पकड़ो शॉपिंग करके आओ। अब तो इस दफ़ा महंगाई का इतना बर्डन है कि कोई चीज़ नहीं बंदा ले सकता। आप देख लें कि आपके सामने इधर चांद रात पे गुजरने की जगह नहीं होती थी, अब सड़कें वेली हैं, वरान है। दुकानें देखें, कैमरा हमारे सुनसान है। एक दो सूट दिखाए हैं लोगों को, उन्होंने भी नहीं लिया कि भाई महंगाई बहुत है, रेंज से बाहर है, तो क्या करें, हम किधर जाएंगे दुकानदार। ये तो हुकूमत के लिए उसके आगे रिक्वेस्ट है कि यार महंगाई कम करो, खुदा के वास्ते महंगाई का नीचे लेके आओ ताकि लोग खुशहाल हों, दुकानदार खुशहाल हो। बस यही है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि जो दुकानदार हजरात हैं वो भी अपनी तमाम तर ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके। ग्राहकों का बिल्कुल भी रुझान नहीं है और महंगाई की वजह से चूँकि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं रही, इसलिए लोग भी जो है वो उस तरह से शॉपिंग ईद के हवाले से नहीं कर सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा, इस बार ईद की शॉपिंग आपने किस तरह से की और गुज़िश्ता सालों में आपकी शॉपिंग कैसी रही? गुज़िश्ता सालों में ईद की शॉपिंग हो जाती थी, गुजारा हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा कीमतें खरीद बहुत मुश्किल हो गई है। तनख्वाहें इतनी नहीं है, मैं एक तनख्वाह पे मुलाज़िम हूँ और लेकिन मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं है। अब 30,000 में एक घर नहीं चल रहा। इस कदर महंगाई हो गई है कि हुक्मरान खुद तो अपने महलों में जाकर सोए हुए हैं और उन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं। रोज़ जा आकर झूठे बयान दे देते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इमरान खान को भी गलत गाइड कर रहे हैं। इमरान खान को क्या पता कि गरीब के घर में कोई खाने वाला, कोई कमाने वाला किस तरह गुजारा कर रहे हैं। बस उसे तो बस कानूनी दौरों का भरा हुआ है कि आए दिन वो कहीं ना कहीं क्या होता पीछे से इनके करप्ट वज़ीर में महंगाई का ज़ोर शोर से महंगाई कर रहे हैं। कभी किसी को पता नहीं, उनको ऊपर से कह रहे हैं कि सब अच्छा है। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन गरीब भूखे मर जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि महंगाई ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं, बहुत बयानात भी जारी किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और आम आदमी की जो आमदन है उसमें उसका अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरी करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से उनसे ओहदा बरा होना इंतहाई मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बहुत से ऐसे अफसरान हैं, ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वजह से ये महंगाई जो है वो इसमें इजाफा होता है और इसके साथ साथ आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई मुश्किल होती जाती है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमती जो महकमे हैं, जो आला सियासी शख्सियात हैं, इंतज़ामी अफसरान, उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए जिनसे जो है महंगाई में कमी लाई जा सके। नाज़रीन, आला हुकूमती शख्सियात की बात करें तो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत सूबाई वज़रा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इनकी जानिब से आम लोगों के मसाइल और मुश्किलात का फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाता है, लेकिन नाज़रीन सियासतदानों के इस नोटिस लेने पर अमल दरामद जो करना है वो तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं उनकी जानिब से किया जाना है। अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, जहाँ पे गुज़िश्ता अगर हम बात करें 10 बरसों की, तो 1.5 खरब से ज़ायद रकम खर्च की गई, लेकिन आज भी अगर बारिश बरसती है आधा घंटा तो पानी घंटों और घुटनों खड़ा रहता है। इस सिलसिले में अगर हुकूमती शख्सियात की जानिब से नोटिस लेकर हिदायत जारी की जाती हैं हुकूमती महकमों को, तो ये जो हुकूमती महकमे हैं शायद ये सियासतदानों की या आला सियासी जो शख्सियात हैं उनकी हिदायत को इतना संजीदगी से नहीं लेते, जिसका अमली तौर पर मुजाहरा लाहौर में ही मुख्तलिफ मुकामात पर नज़र आता है। शहरी
ये वाज़े तौर पर कहते दिखाई देते हैं कि उन्होंने वासा की कोई गाड़ी, कोई मशीनरी, किसी एहलकार या अफसर को आज तक ये पानी निकालते नहीं देखा। नाजरीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से आला तरीन सियासी शख्सियात इलेक्शन जीतती रहीं, लेकिन वहाँ पर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी ऐसी है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 1% भी कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती। आपको हम दिखाते हैं कि जब ऐसे मामलात आते हैं तो लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या होती है और शहरी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी का पोल किस तरह से खोलते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत के कुछ महकमे हैं जो कि मुसलसल पूरा साल अपनी कारकर्दगी की तैयारी के बारे में आवाम को आगाह करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनकी कारकर्दगी दिखाने का मौका आता है तो यही जो महकमे हैं इनकी तमाम तर कारकर्दगी आवाम के सामने आ जाती है। बेबुनियाद किस्म के ये दावे किए जाते हैं। पूरा साल वासा जो कि आवाम से बिलों की मद में खतीर रकूम वसूल करता है, जिसके बारे में आम शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि पहले पानी का बिल जो है 3 माह के बाद आता था, फिर हर 2 माह के बाद आना शुरू हुआ। अब हर माह वासा जो है वो शहरियों से बिलों की मद में रकूम वसूल करता है। लेकिन इसी वासा की अगर बात की जाए तो लाहौर में अगर 10 मिनट के लिए बारिश हो तो यहाँ पर घुटनों पानी खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एक लाहौर का ही इलाका है, लाहौर, जिसके ऊपर बिला मुबालगा गुज़िश्ता 10 सालों में 1.5 खरब से ज़ायद रकम खर्च की गई, लेकिन उसके बावजूद हालत ये है कि हुकूमती महकमों की तमाम तर पोल खुल जाते हैं। इस सिलसिले में अगर हुकूमती शख्सियात की बात की जाए, अगर वज़ीर आला पंजाब के बयान की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से बारिश से निमटने के लिए पानी खड़ा ना होने दिया जाए और सिलसिले में हुकूमती तमाम तर महकमों को, इंतज़ामी अफसरान को हिदायत की जाती हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के दावे तो अपनी जगह रहे, लेकिन इन्हीं अगर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लाहौर का ही इलाका है, चाइना स्कीम, जहाँ पर घुटनों पानी खड़ा है और यहाँ पर वासा हुकाम नज़र ही नहीं आते। इस सिलसिले में हुकूमती शख्सियात के जो तमाम तर बयानात हैं शायद उनको संजीदगी से ये हुकूमती महकमे नहीं लेते। क्या वासा के जो अफसरान हैं, वासा के जो अहलकार हैं जो कि पूरा साल मानसून से निमटने के लिए इंतजामात करते दिखाई देते हैं और अरबों रुपए का फंड्स हैं, करोड़ों रुपए की मराहत वसूल करते हैं ये अफसरान और अहलकार, लेकिन जब बारिश होती है तो आम जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको खुदा के आसरे पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बारिश रुके इस इलाके में तकरीबन 3 घंटे हो चुके, लेकिन वासा की कोई भी गाड़ी, कोई भी यहाँ पर अहलकार, अफसर, कोई भी इंतजामी अफसर नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, करोड़ों रुपए का फंड है पंजाब के महकमे वासा का, जिसकी सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी ये है कि लाहौरियों को सैनिटेशन और बारिश के दौरान जो पानी खड़ा हो जाता है उस सिलसिले में शहरियों को रिलीफ फराहम करे। लेकिन अगर देखा जाए जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में विजिट्स, वासा के जो एहलकार हैं और अफसरान की जानिब से जो उनको हिदायत जारी की जाती हैं बारिश के शुरू होते ही कि तमाम तरह एहलकार मौजूद हैं, शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। बारिश बंद हुए घंटों गुजर जाते हैं लेकिन वासा के एहलकार कहीं पर भी शहरियों को नज़र नहीं आती। आप ये देख सकते हैं इस इलाके में बारिश हुई, पानी घुटनों खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी वासा का एहलकार नज़र नहीं आता। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, जब भी बारिश का पानी खड़ा होता है तो क्या सूरत हाल होती है? जी हाँ, इसी तरह ही होती है, इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन ऐसे ही होता है। तो आप देखते हैं जब भी बारिश का पानी खड़ा होता है कोई वासा का एहलकार, कोई यहाँ पे गाड़ी नजर, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा भाई। 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे को सुबह, अभी तो ये पानी कम हुआ ना, सुबह मेरी दुकान के ऊपर था, दरवाजा बंद हो गया। क्या कहते हैं आप, यहाँ पर आपको नजर आता है? क्योंकि वासा के अफसरान ये कहते हैं कि हमारा जो तमाम तर स्टाफ है वो फील्ड में मौजूद है, पानी निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आता है? सुबह तो वेख इस टाइम तक कोई नजर नहीं आया। 5-6 घंटे हो गए। आदमी का बड़ा मुश्किल है, गुजरना बड़ा मुश्किल है। पैदल आदमी जो है गुजर नहीं सकते, गिर जाते हैं।
इसलिए बड़ी मुश्किल है सर। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन वासा का कोई भी एहलकार इस इलाके में कभी भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर पानी घुटनों खड़ा है और अब बारिश बंद हुए भी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। यहाँ पर बारिश बंद हुए जो है यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वासा का कोई भी एहलकार नज़र नहीं आता। इस सिलसिले में नाज़रीन ये बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी तमाम तर जो सूबाई महकमे इंतज़ामी अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो हिदायत जारी की जाती हैं उनको शायद संजीदगी से ये तमाम तर जो वासा के एहलकार हैं वो लेते नहीं हैं, क्योंकि ये देखने में है कि लाहौर के बहुत से नशीबी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन वासा के एहलकार, हुकूमती महकमे, इंतज़ामी अफसरान किसी भी किस्म की मशीनरी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर इनकी कारकर्दगी इनसे बारे में उसके बारे में अगर इनसे इस्तफसार किया जाए तो कारकर्दगी के बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं इन तमाम तर हुकूमती महकमों की जानिब से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की महंगाई के हवाले से और ईद उल अज़हा के दौरान शहरियों को जो महंगाई की लहर का सामना करना पड़ा उस पर। इसके बारे में आम शहरियों के साथ साथ हमने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की ये महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है। आम शहरियों से बात की और इसके साथ साथ हमने जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी बात की। आम शहरियों का ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो ईद की तमाम तर शॉपिंग बेहतर तरीके से नहीं कर सके और कुर्बानी का जो भी तनासब है वो भी गुज़िश्ता बरस की अगर निस्बत देखा जाए तो कम ही देखने में आया। इसके साथ साथ दुकानदारों को ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से चूँकि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम है, इसलिए गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जो दुकानदारी है वो उस तरह से नहीं चल सकी, उस तरह से ग्राहकों का रुझान नहीं रहा ख़रीदारी के हवाले से। जबकि आम शहरियों का इस सिलसिले में ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ईद के मौके पर तमाम तर जो आसाइशें हैं, जो खुशियाँ हैं और ईद की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना, उनको हासिल करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। इस हवाले से आम शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से महंगाई को ख़त्म करने के दावे किए जाते हैं तो इस सिलसिले में हकीकी तौर पर भी इक़दाम किए जाएँ। इसके हवाले से आम शहरियों की जानिब से एक बड़ी वाज़ेह निशानदेही की गई इस बारे में नाज़रीन कि आला जो हुकूमती सियासी शख्सियात हैं जिनमें वज़ीर आला पंजाब हैं, सूबाई वज़रा, उनकी जानिब से इक़दाम करने के जो है अहकामात तो सादर किए जाते हैं हुकूमती महकमों को, इंतज़ामी अफसरान को, लेकिन हुकूमती महकमों और इन इंतज़ामी अफसरान की कारकर्दगी के बारे में आम शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो इंतज़ामी अफसरान और जो हुकूमती महकमे हैं जिनकी कारकर्दगी ही सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे, इस सिलसिले में जो अर्ज़ा नरखों पर आम जो अशियाए ज़रूरी हैं उनको फ़रोख्त दुकानदार नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं इन इंतज़ामी अफसरान की जानिब से, लेकिन अवामी रिलीफ फ्राहम नहीं किया जाता। अवाम की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने महंगाई और ईद उल अज़हा के दौरान जो तमाम तर आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पर हमने बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।